10 लाख रुपए दो और बिहार सरकार के सचिवालय में सरकारी नौकरी पाओ। इस योजना के तहत यूपी के गाजीपुर जिले में पैसा जमा करने वाले लड़कों को बकायदे ऑफर लेटर दिया गया, ज्वाइनिंग लेटर मिला, आईडी कार्ड भी लटका दिया गया और तो और कुछ साथियों के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन भी रखा गया। बिहार के सचिवालय की बकायदे सैर कराई गई, लेकिन जब नौकरी ज्वाइन करने के लिए छात्र ऑफिस पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ना तो बिहार सचिवालय में ऐसे पद पर कोई वैकेंसी आई थी और ना ही कोई भर्ती की गई थी। यानी करीब सैकड़ों छात्रों को नौकरी देने के नाम पर किसी ठग ने चूना लगा दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गाजीपुर एसपी के पास वहां कुछ छात्र जो ठगी का शिकार हुए वो शिकायत लेकर पहुंचे। बीते दिनों 2 लाख रुपए देकर बिहार का एक लड़का आईपीएस बन गया था। इसकी खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन गाजीपुर के इस मामले ने सबकी भौहें खड़ी कर दी। दरअसल ठगी का ये पूरा मामला गाजीपुर जिले के रेवतीपुर ब्लॉक के नकदीलपुर गांव का है, जहां बक्सू बाबा कोचिंग सेंटर में आसपास के गांव के साथ ही यूपी और बिहार के कई जिलों के युवक आर्मी भर्ती, पुलिस भर्ती और अन्य भर्ती के लिए कोचिंग करते हैं। इसी का फायदा उठाकर कोचिंग संचालक विनोद कुमार गुप्ता ने इन लोगों को नौकरी दिलाने का लालच दिया, जिसके बदले में उसने 10 लाख रुपए की डिमांड रखी। उसने बिहार सरकार के सचिवालय में एलडीसी की भर्ती का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही आईडी कार्ड भी सभी अभ्यर्थियों को दे दिया, लेकिन सचिवालय जाने पर ठगी का पता चला। इसके बाद पीड़ित लड़के आरोपी से पैसे वापस लेने भी पहुंचे, लेकिन उन्हें फर्जी चेक तक थमा दिया गया। इसके बाद ठगी का शिकार लड़कों ने नकदीलपुर गांव के रहने वाले विनोद गुप्ता के खिलाफ शिकायत की। लड़कों का कहना है कि आरोपी कोचिंग की आड़ में फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने का काम करता है। वही लड़कों ने यह भी बताया कि ठगी के बाद जब हम आरोपी से पैसे लेने जाते हैं तो वो जान से मारने की धमकी तक देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा के आदेश पर रेवतीपुर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी विनोद गुप्ता, नीतू सहित 6 लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि ऐसी किसी भी बहकावे में और झांसे में आने से बचें, जहां पैसे देकर नौकरी देने का लालच दिया जाता हो, क्योंकि अनियमित तरीके से नौकरी लेने की कोशिश करना भी एक अपराध है। क्या नाम है आपका? मनोहर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से आप गाजीपुर कैसे पहुँचे और आज पुलिस ऑफिस में क्या मामला है? सर, हमने यहाँ बिहार पुलिस के परीक्षा की तैयारी करने के लिए और फिजिकल की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन तैयारी मात्र 10 दिन ही आया। उसके बाद इन्होंने सचिवालय में एलडीसी के नौकरी के नाम पर झांसा देकर इन्होंने बोला कि अगर 10 लाख रुपए दोगे तो मैं नौकरी लगवा दूंगा सचिवालय में। मैंने इन्हें पैसा कैसे भी करके दे दिया और जब इन्होंने पैसा ले लिया उसके बाद पता चला कि जब पूरे आई कार्ड दिए, ज्वाइनिंग लेटर दिए, तो मैंने दिखाया सभी जगह। ये बोले कि तुम लोग ठगी का शिकार हो चुके हो। जब मैंने इनसे संपर्क करने की कोशिश की तो ये लोग कुछ पैसे दिए, लेकिन उसके बाद ये लोग मारने धमकाने और कुछ अज्ञात लोगों को पाल रखे हैं जो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बोले हैं कि तुमको जो करना है जहाँ चले जाओ, जो करना कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम 0% भी है बोलू। ऐसे में आप एक चेक भी दिए हैं लोग जो कि नीतू के, हाँ, एक चेक भी दिया जो कि नीतू कुमारी के नाम से है, 9,85,000 का। पैसा जो दिए थे वो आपको वापस किए थे? नहीं, ये चेक दिए, लेकिन ये चेक भज नहीं पाए, फर्जी चेक। पैसा आपको चेक किस लिए दिए थे? कि पैसा तुम अपना निकाल लेना, मतलब तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। हाँ। अच्छा, जो नौकरी की बात करें तो कितने मतलब सैलरी की बात हुआ था? ये लगभग वही 32 से 35 हजार रुपए के आसपास था। ट्रेनिंग किए थे उसके लिए आप लोग? हम लोग जो ही दिखाए सब प्रूफ लेकर गए तो वहाँ पता चला कि फर्जी है। तो सैलरी के नाम पर सिर्फ ट्रेजरी हिट के नाम पर 469 रुपया दिया उन्होंने और उसके बाद तो पूरा डिटेल्स उस खाते का निकल गया, जो कि एक किसी फ्रॉड आदमी का खाता था, जो कि उसी डेट को खुला था और उसी डेट को पेमेंट सबको डाला गया। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा जिला के बिहार के निवासी हूँ। नीरज जी बिहार नालंदा के रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस ऑफिस में है, क्या है मामला? मामला यही है कि मैं पढ़ने के लिए आया था, रिटन की तैयारी करने आया था बीएसएफ का, हम श्री बक्सू एकेडमी में, और उसमें हमें मतलब एलडीसी के झांसा देकर हमसे 10 लाख रुपया का ठगी कर लिए और उन्होंने बोला था कि जब हमारे साथ गलत होगा या तुम्हारे साथ गलत होगा तो पैसा हम 10% ब्याज के साथ तुम्हारा पैसा को वापस करेंगे। जब हमारे साथ गलत हुआ, हम गलत हुआ कि मैं ये फर्जी काम करवाए
अब बहुत लोग बहुत सारे थे और मतलब इनका विरोध में जाने पर बहुत गंदा गंदा गाली, अभद्र गाली है। वो बोला भी था कि अगर तुम केस करोगे, कुछ करोगे, तुम्हारा पैसा हम नहीं देंगे और तुम्हारे पैसा से हम केस लड़ लेंगे। हाँ, इतना ही बोले थे। ऐसे में आज आप लोग एसपी साहब के यहाँ हैं, क्या जी, क्या बात है? हमने पूरा मतलब थाना सीओ के पास गया, हमारे कोई सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में हमने सीओ एसपी साहब के पास आए हैं। आप लोग को जो नौकरी दिलवाए थे ये कहाँ पर, बिहार सरकार में था या जी जी, पटना सचिवालय में। क्या करना था आपको वहाँ? उसमें एलडीसी के पद पर दिए थे, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर श्रेणी लिपिक के। वहाँ ड्यूटी भी किया था? जी, वो ड्यूटी नहीं किया था, उसमें ट्रेनिंग के रूप में हमें सचिवालय के अंदर ले गए थे। उसका भी मेरे पास साक्ष्य वीडियो है। कितने लोगों को कराए थे वो? उसमें 129 लोग को था, लेकिन हम लोग का बैच में 44 लड़का लड़कियां मिला के थी। और तो और नौकरी के लिए एक पिता ने अपनी 2 मंडी की जमीन, जिसकी कीमत करीब 13.87 लाख रुपए थी, वो भी आरोपी के नाम कर दी ताकि उनके बेटे को नौकरी मिल सके। क्या नाम है आपका? विदेशी चौधरी, कहाँ का रहने वाले? नकदीपुर। नजदीक है। जी सर। एसपी ऑफिस में क्यों आए हैं? आए सर, हमारे एक गांव में बरम बाबा का एक अकेडमी है, हम गए सलाह लेने कि हम लोग नौकरी लगा दो, तो बोला खेत दे दो, नौकरी लगा देंगे। हमने बोला कि हम खेत नहीं देंगे, हम भाग गया। जो मनु नाम का एक लड़का है, चमचा है, वही बोला कि विदेशी भैया आओ समझ लो, नौकरी मत लगाना। हमने बोला नहीं, हम नहीं आएंगे। तो भैया जी आओ समझ लो। 4-5 बार दिन में फोन किया, हम अंधेरे में बंद मजदूरी को गया, शाम को बैठाए, चाय पानी पिलाए, उसी में बोले कि तुम 2 ही मर्द मेरा हो, तुम्हारा लड़का नौकरी लग जाएगा, अपना फ्री में दवा होगा, प्लाट मिलेगा, पैसा मिलेगा, टेंशन मत लो, क्या इस नरक में फंसे हो। मैं दिमाग में ढुका दिया, नौकरी हमने दे दिया खेत को। हमने बोला भाई को पूछे तो किसी को मत बताना, अपने अकेले जाओ, दोनों आदमी। कितना जमीन रजिस्ट्री किया तुमको? 2 मंडे 12 दो है। हाँ सर, तो इनको रजिस्ट्री कर दिया? रजिस्ट्री कर दिया सर। तो अब एसपी यहाँ पर क्यों आए हैं? आए एसपी साहब की कुछ अन्याय हो जाए इसका। क्या आपके लड़के को नौकरी मिला कि नहीं? नहीं मिला सर। क्या हुआ, उसको भी ज्वाइनिंग लेटर मिला था? मिला है। ज्वाइनिंग लेटर में तो कहीं ज्वाइन नहीं किया? नहीं। क्या हुआ उसके साथ? फ्रॉड हुआ? फराड लूट लिया सब। थाना रेवतीपुर पर विदेशी चौधरी नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि उनके पुत्र रोहित चौधरी को बिहार सरकार में नौकरी दिलाने के नाम पर गांव के ही एक कोचिंग संचालक विनोद गुप्ता ने उनके साथ ठगी की है। उनको फर्जी परिचय पत्र व फर्जी नियुक्ति पत्र बिहार सरकार का दिया गया है। इसी प्रकार की ठगी विनोद गुप्ता ने गांव के अन्य कई नवयुवकों के साथ की है। प्रकरण में तत्काल अभियोग का जिक्र किया गया है, विवेचना जारी है और अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी कर साक्ष्य क्रम में विवेचना का विधिक निशान किया जाएगा। सर, ये विगत कितने वर्षों से ये जो ठगी का कारोबार चल रहा? ये विवेचना का विषय है, इस पे विस्तार से हम विवेचना करेंगे। जितने भी लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, हम सबसे संपर्क करेंगे, जो भी साक्ष्य निकल कर आएंगे विवेचना के द्वारा